हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और यहाँ हम पढ़ रहे हैं समर कैंप में कुछ आपके जो टॉपिक हैं जिनमें आपको डाउट थे। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन का हमने पोर्शन कल की क्लास में बताया कि यूनियन दो सेट का आप जब करते हैं तो डायग्राम से आप कैसे दर्शाते हैं, वेन डायग्राम में आप कैसे यूनियन को शो करते हैं और इंटरसेक्शन को आप कैसे शो करते हैं। साथ में हमने पढ़ाया था इंटरसेक्शन के जो कुछ लॉज हैं और यूनियन और इंटरसेक्शन के, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया था। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो किन्हीं दो सेट्स का जब आप यूनियन करते हैं तो यूनियन को आप इसे उल्टे यू की तरह आप उसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये यूनियन का साइन है। सेट ए में आपके पास कुछ एलिमेंट हैं, साथ में सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं। तो यूनियन में बेटा सारे एलिमेंट आते हैं बट रिपीट नहीं करेंगे। हम जानते हैं जब हम सेट में एलिमेंट्स को लिखते हैं तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। एक भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो नंबर आपके रिपीट हो रहे थे उनको हमने एक बार लिखा और यूनियन में ए और बी के सभी। और ये तो बेटा इसका रोस्टर फॉर्म था, लेकिन जब हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि हमने दो मेथड पढ़े थे सेट में, कौन कौन से, आपका रोस्टर फॉर्म जिसको हम सेट बिल्डर जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम प्योर मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो यहाँ एक सिंगल एलिमेंट्स एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स आपका या तो ए सेट का एलिमेंट होगा या फिर बी सेट का एलिमेंट होगा, और डायग्राम से आप इस तरह से दर्शाते हैं। यूनियन में आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाता है ना। तो हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपसे डिस्कस किया था। इंटरसेक्शन में आपका कॉमन पोर्शन आता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है कि जो कॉमन पोर्शन है वही आपका इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। तो ए इंटरसेक्शन को आप उल्टा यू की तरह इस तरह से, इसका ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। ठीक है, जैसे ए सेट में आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट, बी सेट में 5 6 7 8 एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 6, ये दो ही एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, यानी कि जो कॉमन पोर्शन के एलिमेंट हैं वही आपके ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ओके, चलिएगा, इसे भी आपने नोट किया। साथ में हमने यहाँ पर कुछ रूल, कुछ लॉज बताए थे। तो ए यूनियन फाई, ए सेट होता है, इसको आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है। यू यानी यूनिवर्सल को आप यूनियन करते ए के साथ तो आपका यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सेट होता है। ए यूनियन ए करने पर ए ही आ जाता है, ए यूनियन बी करने पर आपका बी यूनियन ए आ जाता है। ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है। ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर पहले आप बी यूनियन सी करेंगे और फिर यूनियन करेंगे ए से, तो ये बेटा आपका एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, और इंटरसेक्शन के भी कुछ लॉज हैं, इसी के कुछ रिवर्स आ जाता है। ए यूनियन फाई करने से आपको फाई सेट मिलेगा। यूनियन का इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ करने पर ए मिलेगा। उदाहरण भी हमको बताया था, ए इंटरसेक्शन ए करने पर ए ही मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका बी इंटरसेक्शन ए ही होता है। तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पर एक डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट्स का डिफरेंस हमें निकालना है ना, अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। चलिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है। सपोज दैट आपके पास ए सेट है और इसको हम एग्जांपल से ही देख लेते हैं। और ए सेट में बेटा आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5 तक आपके ए सेट में एलिमेंट है। बी सेट में आपके पास एलिमेंट हैं 3 5 7 और 9, 3 5 7 एंड 9, ये आपके ए सेट और बी सेट के एलिमेंट हैं। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तो आप जानते ही हो, डिफरेंस को आप a माइनस बी आप निकाल रहे हो। सपोज a माइनस बी, आपने a में से b को माइनस कर देना है। a माइनस बी का मतलब है बेटा b में आपके 3 भी है 5 भी है ना, 3 और 5, और बाकी जो b के एलिमेंट है, b को तो हम माइनस कर रहे हैं तो b के एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं।
बी के जितने एलिमेंट हैं वो नहीं आएंगे ए सेट में, ए माइनस बी में। तो देखो 3 और 5 यहाँ पर भी हैं, तो इसमें 1,2,4 यही एलिमेंट आएंगे। समझ रहे हैं? हमने ए माइनस बी किया है, तो ए सेट में से आपको बी सेट के एलिमेंट्स को हटाना है। साथ में यहाँ कुछ कॉमन एलिमेंट भी होंगे, उनको भी हटाएंगे, और इसके अलावा भी बी सेट तो आएगा ही नहीं। तो ये a माइनस बी आ गया, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है। जब हम बात करेंगे b माइनस ए, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब हम b में से a को माइनस कर रहे हैं, b में से a को माइनस कर रहे हैं। बेटा यहाँ देखिए a तो पूरा जाएगा, a पूरा जाएगा। कौन कौन सा? 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट, यानी कि 3 और 5 एलिमेंट यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो अब आपका यहाँ पर 7,9 आपको यहाँ पर मिल जाता है। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या एक सेम नहीं होगा? नहीं, डिफरेंस में a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपके इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या किया, पहली बारी में हमने a माइनस बी किया। a माइनस बी का मतलब b के जितने एलिमेंट हैं उन सबको हटा देना है, चाहे वो a में भी हैं उनको भी हटा देंगे। b माइनस ए का मतलब a सेट के जितने एलिमेंट हैं सबको आप रिमूव करोगे, ठीक है ना, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप b माइनस ए में रखोगे। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा। अब यदि हम वेन डायग्राम से इसे दर्शाना चाहें तो कैसे होगा, कैसे किया जाएगा? तो बेटा यहाँ दो चीजें हैं, एक है a माइनस बी और दूसरा है b माइनस ए, है ना, दो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। चलिएगा, और देखो इसमें ये तो आपने सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी तो होता है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी तो होता है। जब हम बात करेंगे a माइनस बी की, हम a माइनस बी की बात कर रहे हैं। a माइनस बी का मतलब क्या है बेटा? इसको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखने को दिया जाए तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ठीक है, क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो आप एक सिंगल एलिमेंट x से रिप्रेजेंट करेंगे, सच दैट x कुछ इस तरह से होगा। x बेटा कहाँ पर होगा? a का एलिमेंट होगा, x बिलोंग्स टू a, x a सेट को बिलोंग करेगा, x a सेट को बिलोंग करेगा। साथ में हम लिखेंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है a माइनस बी का। यदि हम b सेट b माइनस ए की बात करें और इसके सेट बिल्डर फॉर्म को लिखें तो बेटा x सच दैट x कुछ इस तरह से होगा। यहाँ हमने a माइनस बी किया था तो x कहाँ से आया था? a से आया था, लेकिन अब बेटा हम क्या कर रहे हैं? b माइनस ए कर रहे हैं, तो x कहाँ से आएगा? x b से आएगा। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, a सेट को बिलोंग नहीं करेगा वो। अब तो दोनों चीजें अलग हैं। इस समय जो x है वो a को बिलोंग करेगा, a से माइनस किया है, b को माइनस किया है, तो b को माइनस किया है, x b से नहीं आएगा। और इस समय हमने a को माइनस किया है तो x आपका b से आएगा, ठीक है, लेकिन a में नहीं होगा। a सेट का एलिमेंट नहीं होगा x। अगर कोई एलिमेंट b सेट में भी आ रहा है, a में भी आ रहा है, और हम माइनस कर रहे हैं b को, तो a सेट से भी हम उन एलिमेंट को हटा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने देखा कि सेट ए में 3 और 5 भी आ रहे हैं जो कि सेट बी के एलिमेंट हैं, तो बेटा हमें इसे भी हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने b को तो माइनस कर दिया, और जब b को माइनस कर दिया तो 3 और 5 को भी हम a सेट से रिमूव कर देंगे। इसी तरह यदि हम बात करें 7 b माइनस ए की, तो बेटा b में कौन से एलिमेंट हैं? 3 5 7 और 9, लेकिन हम अब a को रिमूव कर रहे हैं, a पूरा रिमूव होगा जिसमें 3 और 5 भी चला जाएगा।
और इसमें बी सेट में भी था, तो हमें बी सेट से भी इसे रिमूव कर देना है। दैट मीन्स कि अब आपके पास बी माइनस ए कितना आ गया है, 7,9 आ गया है। ठीक है, ये तो बात हुई क्वेश्चन की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वेन डायग्राम में बताना पड़ेगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, और जब हम ए माइनस बी की बात करें तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, 5 और 4, ये तो कॉमन एलिमेंट है ना। और इधर बेटा आपके कितने आ जाएंगे, 1 2 4। ठीक है, और इधर बी में कितने हो जाएंगे, 7 में है, 3 भी है, सॉरी 4 5 नहीं है, बल्कि 3 और 5 है ना। बेटा यहाँ पर तो आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 और 5, 3 5 इधर आ गए तो 7 और 9 इधर आएंगे। ठीक है, ये बच्चों आपका ए सेट है, ये बच्चों आपका बी सेट है। अब देखो हमने जब a माइनस बी निकाला, a माइनस बी जब हमने निकाला तो कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 2 और 4। अब देखिए 1 2 और 4 किस पोर्शन में है, 1 2 और 4 कहाँ पर है, 1 2 और 4 कहाँ पर है, 1 2 और 4 तो इधर है। अच्छा, तो यानी कि इतने पोर्शन को ही हम क्या कहेंगे, ये पोर्शन ही तो आपका a माइनस बी होगा, यही आपका बेटा a माइनस बी होगा, यही आपका a माइनस बी होगा, a माइनस बी यही है आपका। ठीक है, फिर से अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपका 3 है और ये 5 है, यहाँ पर बेटा आपका 1 2 और 4 आ गया, यहाँ आपके पास 7 और 9 भी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब हमने बात की यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं बी माइनस ए की। तो बी माइनस ए में 7 और 9 एलिमेंट हैं, और 7 और 9 एलिमेंट आपका इस पोर्शन में है, इस पोर्शन में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 7 और 9 है, 7 और 9 है। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो ये आपका वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम, ये आपका वेन डायग्राम है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें सीखी हैं, क्या क्या चीजें हमने सीखी हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट्स का डिफरेंस। लेकिन देखो जब हम पहले सेट को दूसरे सेट से माइनस कर रहे हैं या दूसरे सेट को पहले, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों के हमने रोस्टर फॉर्म भी देखे, सेट बिल्डर फॉर्म भी देखे, बिल्कुल अलग अलग है, और डायग्राम भी बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है जैसे हम नंबर में क्या करते हैं, नंबर में हम क्या करते हैं, देखो जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं, माइनस करते, वहां पर भी आपका डिफरेंस सेम नहीं आता है। तो ऐसे भी यहाँ पर आपका जो है, ये जो सेट हैं इनके डिफरेंस बिल्कुल अलग आएंगे। वेन डायग्राम में आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे, चलिएगा इसे नोट करेंगे आप। चलिए, डिफरेंस के बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम और करेंगे, जो आपका डिफरेंस से ही रिलेटेड हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट जो आपका है वो है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो जैसा कि हम यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे आपको, हमें डायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल लेने हैं। बेटा कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले तो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारे पास U, और U सेट में बेटा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आपके पास हैं, है ना, 1 से लेके 6 तक आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है। एक सेट है यहाँ पर ए सेट में बेटा आपके पास 2 और 4 एलिमेंट है, एक सेट ए है, और आपका हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट।
अब बेटा ए कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले तो आप ए डैश से, ठीक है, नोट कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट ए इस तरह से आप सी लिख सकते हैं, या फिर आप ए डैश भी लिख सकते हैं। तो आप कई तरीके से इसे दर्शा सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका निकलता कैसे है। यदि हम बिना डेफिनेशन के, बिना डायग्राम के इसको समझें, तो अभी अभी जो हमने डिफरेंस सीखा ना, हमने कॉम्प्लीमेंट इसके बाद क्यों कराया, तो हमने डिफरेंस सीखा, उस डिफरेंस से ही रिलेटेड है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैं इसे डैश से दर्शा रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बेटा आपका हो जाएगा u माइनस ए। अगर हम इसको इस तरह से लें तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट को घटा देना है, ए सेट को आपने रिमूव कर देना है। बट आप कहोगे कि मैम इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने सेट को दो तरीके से लिखना सीखा। तो यदि हम इसकी बात करें कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखा जाएगा, आप सबसे पहले तो लिखेंगे एक्स सच दैट। सच दैट का अर्थ है कि एक्स कुछ इस तरह से, किस तरह से है कि एक्स बेटा आपका बिलोंग करेगा किससे, हमने कहा यू में से ए को माइनस करना है, तो एक्स यू को तो बिलोंग करेगा, लेकिन क्योंकि हमने ए को माइनस कर दिया है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अभी हमने डिफरेंस में यही तो सीखा कि जिसको आप माइनस कर रहे हो, एक्स वो उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, एक्स उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे यदि इस पर्टिकुलर इन दो सेट्स के लिए, यूनिवर्सल और ए सेट के लिए, तो बेटा 2 और 4 को निकाल दो यहाँ से, बाकी तो आपके सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 3 5 एंड 6, ये एलिमेंट आ जाएंगे, ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। और यदि आप कहें कि मैम इसका डायग्राम भी बता दीजिए, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो चलिए ये भी बता देते हैं वेन डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए अब सबसे पहले तो आप यहाँ एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए। यूनिवर्सल सेट को कुछ इस तरह से आप दर्शाते हैं, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बेटा आपके कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेके 6 तक। अब यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हमें दिया गया है, ठीक है, और इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सबसेट है यहाँ पर, क्या, ए, यहाँ एक सबसेट है ए, सबसेट है बेटा आपके पास ए। इस यूनिवर्सल सेट में आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट हैं। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। अब हमने इसको कहा ये ए सेट है, मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिखा है, ये जो 2 और 4 है ना, ये हमने जानबूझ के लिखा है, क्यों, इसके अंदर, क्योंकि ये आपका ए सेट है। और बेटा ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 और 4 हैं, लेकिन ए सेट में चाहे 2 एलिमेंट हैं, ये है तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट, यू में भी तो होगा वो, यू में भी वो सेट के एलिमेंट होंगे। तो बेटा ये जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में आप इस वाले पोर्शन को हटा देते हो और ए कॉम्प्लीमेंट बेटा आपका यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अगर वेन डायग्राम में हम दिखाएं तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके जितने भी एलिमेंट ए सेट के अलावा होंगे, ये सभी आपके ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ इस तरह से ना, इस तरह से आपके ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट होंगे। आई बात समझ में? ये आपका वेन डायग्राम है, या इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं जिस तरह से। तो ये ए सेट है, इसमें 2 और 4 एलिमेंट है, और इसमें 1 3
5 और 6 एलिमेंट है। ये यू सेट है, ए सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका इधर आएगा। दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन आपका शेडेड रहेगा ना, आप ये वाला, ये पोर्शन ए को छोड़ करके ये पोर्शन आपका शेडेड होगा, यानी कि ये ए कॉम्प्लीमेंट को बताता है ना, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट को ही, ठीक है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन होगा। तो वेन डायग्राम से आप इस तरह से दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और साथ में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंस की प्रॉपर्टीज थी। हमने कॉम्प्लीमेंट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर जरूरी है कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको लिखाते हैं ए डिफरेंस की, जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी शामिल है। तो चलिए, लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, लॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो पहला जो लॉ है वो है a माइनस बी। जब आप a माइनस बी कर रहे हैं बेटा, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। ये नियम है, ये लॉ है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, जब आप बोलते हो b माइनस ए, ये तो a माइनस बी था, b माइनस ए, तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, जो a माइनस बी है बेटा आपका, a माइनस बी है, वो सबसेट और इक्वल टू a के होगा। वो आपका सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, a के। और जो आपका b माइनस ए है, जो b माइनस ए है, वो बेटा आपका सबसेट और इक्वल टू होगा किसके, वो सबसेट और इक्वल टू होगा b के, ठीक है। और फिफ्थ देखिए, a माइनस बी इज इक्वल टू ए। यदि a माइनस बी आपका a के इक्वल आ जाए तो बेटा ये आपका a इंटरसेक्शन b आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब थोड़ा सा इसको गहराई से समझना है। चलिए, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, a माइनस बी आपने किया और यूनियन कर दिया बेटा b के साथ, यूनियन आपने b के साथ किया, तो आपको मिलेगा a यूनियन b की प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। 6 7 है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b, ये बेटा आपको फाई के इक्वल होगा, ये आपके फाई के इक्वल होगा। और 8 प्रॉपर्टी है बेटा आपकी a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यदि इन दोनों का यूनियन किया जाए तो ये बेटा इक्वल हो जाएगा a यूनियन b माइनस में a इंटरसेक्शन b के, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी डिफरेंस से हैं, यानी कि कुछ लॉज या प्रॉपर्टीज हैं किसकी, डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट का जब आप डिफरेंस करते हैं तो इन्हें हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। और समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम एग्जाम्पल लेके प्रूव भी करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो आप इसे रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।